बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये। NaCl का स्ट्रक्चर जो है, NaCl की संरचना जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, बस इस पीसी के बारे में डिस्कस करेंगे, बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं रहेगी और बहुत ही इजी वे में। अच्छा टॉपिक है, बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, इसीलिए तैयार कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट कर देता हूँ। स्ट्रक्चर ऑफ NaCl की संरचना। देखो, हमको बस इतना पता होना चाहिए, जो कि आपको लास्ट वीडियो में टेबल में मैंने आपको बताया था। Cl नेगेटिव आयन प्रेजेंट इन CCP एंड Na+ आयन प्रेजेंट इन ऑक्टाहेड्रल वाइड, अष्टबल की रिक्ति में प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो क्या करना है, वैसे CCP का मतलब आप जानते हो, CCP जस्ट लाइक FCC, और FCC का मतलब होता है क्या, फलक केंद्र और कोने, फलक केंद्र और कोने। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। और अष्टबल की रिक्ति का मतलब क्या होता है, अष्टबल की रिक्ति का मतलब घन केंद्र और किनारे के केंद्र, घन केंद्र और किनारे के केंद्र। क्या बात कर रहे हो, लिख दूं क्या? देखो CCP का मतलब क्या, मैं सिर्फ अगर FCC लिख दूं भाई, सिर्फ FCC लिख दूं, इसका मतलब क्या रहेगा, सभी कोने। सबसे पहली बात तो सभी कोने पर कौन प्रेजेंट है, कौन कौन प्रेजेंट दिखाना पड़ेगा हमें, Cl नेगेटिव आयन। सभी कोनों के साथ साथ सभी फलक केंद्र, सभी फलक केंद्र, सभी फलक केंद्र। ओके, और यहाँ पर कौन प्रेजेंट होना है, ये बात करेंगे हम Cl नेगेटिव आयन के बारे में। और Na+ का मतलब क्या है, सभी अष्टफल की रिक्ति। सभी अष्टफल की रिक्ति किसको बोलते हैं, आपको पता है? सभी अष्टफल की रिक्ति बताइए। अभी पहला तो घन केंद्र, सबसे पहला क्या है, घन केंद्र, और दूसरा क्या, किनारे के केंद्र, किनारे का केंद्र, मतलब किनारे का केंद्र। किनारों के केंद्र, सभी किनारों के केंद्र, सभी बड़ा वाला लगा दो, सभी किनारों के केंद्र, बस इतना। ठीक है, स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखो कैसे बनाएंगे, इसे डिवाइड करते हैं सबसे पहले। जैसे कि ये क्या है, यहाँ पर ये किनारे का केंद्र, इस किनारे का केंद्र, ये इस किनारे का केंद्र, और ये इस किनारे का केंद्र। इन सबको आपस में मिलाइए। अगर हम इस तरह से मिलाते हैं, ये तो हो गए, इसके कितने, दो भाग हो जाएंगे इससे। ठीक है, ये किनारे के केंद्र हो गए। उसके अलावा नेक्स्ट ये किनारे के केंद्र की अगर मैं बात करूँ, इन किनारों को लिया मैंने, ये किनारे के केंद्र है, तो इनको आपस में मिलाओ। ठीक, अच्छा, और उसके अलावा बचे ये वाले चार किनारे, इनको भी मिलाना है। तो इस किनारे के केंद्र मैंने मान लिया सपोज दैट यहाँ है, इस किनारे का केंद्र यहाँ, इस किनारे का केंद्र मैंने मान लिया सपोज दैट यहाँ है, और इस किनारे का केंद्र यहाँ, इनको आपस में मिलाओ। देखो मैंने क्या किया है, सभी किनारे के केंद्रों को आपस में मिलाया, ये किनारे और फिर ये। ठीक है ना, तो आप समझ सकते हो ये कितनी स्लाइस कट लगती है, वैसे 3। ठीक है, तो इन सभी किनारों के केंद्र पर क्या है, Cl नेगेटिव। तो मैं मान लेता हूँ सपोज दैट कि जो Na+ है, Na+ को मैंने इस पॉइंट से, ये पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है डार्क जो है, सिर्फ डार्क पॉइंट मैंने यहाँ पे बना दिया इस टाइप का, इस डॉट से शो कर रहा हूँ। ठीक है, आप ये इसके लिए कलर चेंज कर सकते हो, मैंने कम्प्लीटली एक डार्क डॉट बनाया हुआ है। ठीक है ना, और उसका कलर भी डिफरेंट है, आप शायद कलर देख पा रहे हो हल्का सा, तो अंतर दिख रहा होगा आपको। ठीक है ना, चलो ये तो कौन हो गया, Na+। कहाँ कहाँ था, किनारे के केंद्र, तो किनारे के केंद्र तो हो गए 12 कंप्लीट, जो आपको दिखाई दे रहे होंगे 12 है ये। ठीक है, सभी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और उसके अलावा क्या था, एक घन का केंद्र भी आता है, तो घन का केंद्र मिलेगा आपको यहाँ पर। तो टोटल कितने हो गए, ये समझ में आता है। चलो, तो ये तो मैंने इसको कर दिया, इसमें सबसे पहले Na+ को, और लास्ट क्या बचा, Cl-। तो Cl- के लिए क्या करोगे, मैंने मान लिया Cl- के लिए इस टाइप का पॉइंट। ठीक है ना, दोनों में डिफरेंस दिखाई दे रहा है आपको। चलो, तो ये कहाँ पर प्रेजेंट है, सभी कोनों पर। सभी कोनों पर मतलब यहाँ इस तरह से डिजाइन बनाई मैंने, तो सबसे पहले सभी कोनों पर बना दो। ठीक है, ये किसको बता रहा है, ये Cl बताओ, Cl-। ओके, अच्छा,
तो सभी 8 कोनों पर मैंने Cl माइनस को रख दिया। कंप्लीट सभी पर हो गया, ये Cl माइनस को शो कर रहा है। अच्छा, उसके अलावा क्या है, सभी फलक केंद्र, ये थोड़ा सा अच्छा रहेगा। सभी फलक केंद्र के लिए मतलब इधर से फलक केंद्र की बात करूंगा तो मैं कहीं यहाँ पर होगा, ठीक है, इधर वाली फलक। अगर मैं इधर वाली फलक की बात करूंगा तो वो कहीं यहाँ फलक का केंद्र, ऊपर वाली फलक के केंद्र की बात करूंगा तो वो कहीं यहाँ होगा, और नीचे वाली फलक के केंद्र की बात करूंगा तो वो कहीं यहाँ। तो इन सभी जगह पर रख दिया। अब बचती है फ्रंट वाली फलक। अगर फ्रंट वाली फलक की बात करूंगा मैं तो उसका केंद्र मान लिया मैंने कहीं यहाँ है, ठीक है। और एक बचती है बैक वाली। बैक समझते हो ना, पीछे वाली। अगर पीछे वाली फलक का केंद्र मैंने मान लिया कि यहाँ, तो आप समझ पा रहे हैं ये किसको शो कर रहा है, स्टेप के डॉट जो बता रहा है वो बता रहा है Cl नेगेटिव को और ये Na+ को। तो इस तरह से थोड़ा सा डिफरेंट वे में आप शो कर सकते हो। ओके, अच्छा, कुछ नोट पॉइंट, ये तो स्ट्रक्चर रहा, स्ट्रक्चर ऑफ NaCl। अच्छा, लास्ट कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे कि Na+ के निकटतम पड़ोसी की बात करें, किसी भी Na+ के निकटतम पड़ोसी, तो वो है Cl नेगेटिव। कितने, 6 Cl नेगेटिव कौन कौन से होंगे, जैसे कि अगर मैं मान लो इस घन के केंद्र को फिक्स कर दूं तो कौन कौन से Cl है जो इसके पास में प्रेजेंट है, 6, वो है सभी फलक के केंद्र। मतलब अगर मैं इसके लिए बात करूं तो सभी फलक कितनी डिस्टेंस पर होती हैं, a/2 दूरी पर, ठीक है ना। तो वो निकटतम पड़ोसी बोले जाएंगे। अगर मैं Na+ के अगले निकटतम पड़ोसी की बात करूंगा तो वो अगले निकटतम पड़ोसी कितने होंगे, 12। वो 12 निकटतम पड़ोसी कौन से हैं, स्वयं NaCl। स्वयं कैसे, देखो उसको समझते थोड़ा सा। मतलब ये जो यहाँ पर रखे हुए हैं, किनारे पर रखे हुए हैं, 12 किनारे होते हैं, इसीलिए इस सोडियम मतलब इस Na+ से 12 किनारे सभी इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं, वो भी a/2 दूरी पर। मतलब a/2। आपको ये बात तो क्लियर है ना कि यहाँ पर a क्या है, जहाँ a क्या है आपको बताएगा कोई मुझे, a है घन की भुजा, घन की भुजा मतलब साइड ऑफ क्यूब। ओके, ये बात तो अंडरस्टूड है, मैं आपको बता भी चुका हूँ। मैं सबसे पहले बात कर रहा हूँ इससे निकटतम पड़ोसी, मतलब इससे सबसे पास में कौन से परमाणु मिलेंगे, या सबसे आयन मिलेंगे, तो मिलेंगे Cl नेगेटिव आयन, जो कि कहाँ पर प्रेजेंट है, वो टोटल प्रेजेंट है यहाँ पर फलक के केंद्रों पर। सबसे पहले ये फलक के केंद्रों पर प्रेजेंट है 6 Cl। उसके बाद अगर मैं इससे अगले निकटतम पड़ोसी की बात करूंगा, अगले निकटतम पड़ोसी, तो वो आएंगे 12 Na+ ओनली, ठीक है ना, फलक किनारों के केंद्र, ठीक है। उसके अलावा मतलब जो कि कितनी डिस्टेंस है, a/√2। उसके बाद अगर मैं अगले निकटतम पड़ोसी की बात करूंगा तो अगले निकटतम पड़ोसी कौन से मिलेंगे, मतलब अगले निकटतम पड़ोसी। देखो पहला तो Cl नेगेटिव निकटतम पड़ोसी, उससे आगे चले तो वो निकटतम के बाद आएगा अगले निकटतम पड़ोसी। और जब मैं थर्ड केसेस में बात कर रहा हूँ तो इसमें क्या वर्ड यूज करेंगे, अगले। ये मत सोचना कि गलती से लग गया, नहीं, अगले निकटतम पड़ोसी वर्ड यूज कर सकता हूँ, या सिर्फ अगले पड़ोसी, ठीक है ना। तो निकटतम वर्ड अंडरस्टूड हो गया यहाँ पर। आप चाहो तो निकटतम वर्ड यहाँ पर भी लिख सकते हो। तो अगले निकटतम पड़ोसी की बात करूंगा मैं, तो देखो 6 Cl जो फलक पर मिले, उसके बाद किनारे की बात आ गई, तो बचा क्या, कोना। कोने पर कितने रखे हुए हैं, कोने कितने होते हैं, 8, जिस पर क्या रखा हुआ है, Cl नेगेटिव। तो कितने, 8 Cl नेगेटिव, क्योंकि घन के केंद्र से ये वाली डिस्टेंस कितनी होती है, तो वो टोटल डिस्टेंस होती है √3 है, घन का जो विकर्ण होता है। ओके, और उसको हाफ करोगे कितना आएगा, √3/2। और एक लास्ट बच्चा आपका इसमें वो है Na+ के अगले पड़ोसी, या अगले मतलब 3 बार बोल करके आप बोल सकते हो निकटतम पड़ोसी। ओके, तो वो आएंगे आपके 24 Cl नेगेटिव, 24 Cl माइनस। अब आप बोलोगे 24 Cl माइनस कैसे हैं, तो ये थोड़ा सा आपके लिए कठिन हो सकता है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एक सरल वे में आप समझने की कोशिश करना। यहाँ से देखो, जैसे ये वाली जो फलक है, अगर मैं इधर एक और घन बनाता, अगर इसके बराबर में एक और घन इधर बनाता, तो उस घन में भी कितनी फलक होती, उस घन में भी 6 फलक होती, जिसमें से एक फर्श होता है, यहाँ पर एक फर्श होता, एक ऊपर टॉप होता, ठीक है ना। इधर साइड वाली ये 2 दीवार होती, शायद आप समझ पाओ, 2 ये और 2 ये, 2 ये और 2 ये, ठीक है ना। अच्छा, उसके अलावा एक जो फेस तो कॉमन है, जो कि ऑलरेडी जा चुका है, और एक सामने वाली फलक होती। तो मैं बात कर रहा हूँ 4 फलकों के बारे में, आप समझने की कोशिश करना। जैसे ही मैं इसके इधर चलूंगा, ये समझो इसके इधर निकलते हैं, और एक घन बनाने की आप कोशिश करोगे, तो इस फलक का केंद्र, नीचे वाली फलक का केंद्र, साइड वाली इस साइड वाली फलक का केंद्र, और इधर इस साइड वाली फलक का केंद्र, और टॉप पे जो ऊपर वाली जो फलक है उसका केंद्र, ये चारों की दूरी तो के बारे में जिक्र नहीं किया, लेकिन वो चारों के चारों निकटतम पड़ोसी बोले जाएंगे। मतलब अगले निकटतम पड़ोसी में अगर Na+ के लिए मैं बात करूं, तो कौन से 4 Cl है, इसके इधर घन बनाए
और उसमें नीचे, ऊपर, इधर और इधर, समझ रहे हो ना, ये 4 फलकों के केंद्र पर आपको Cl नेगेटिव आयन मिलेगा। अब आप देखो एक फलक अगर मुझे 4 Cl नेगेटिव देता है इधर साइड में, तो इस प्रकार से टोटल फलक कितने हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 है। अगर एक 4 देगा तो 6 कितने देंगे, 24, कितने हो जाएंगे ये, 24। तो Na+ के अगले 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 पड़ोसी की बात करूंगा, या वर्ड आप लिख सकते हो यहाँ पर निकटतम वर्ड, ठीक है ना, यहाँ पर भी निकटतम लिख लो, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है, यहाँ पर भी निकटतम अंडरस्टूड था ये, निकटतम। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि ऑलमोस्ट बहुत कम लोग हैं जो ऐसी चीज़ों को फोकस करते हैं। तो वैसे एग्जाम के क्वांटम व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहता, लेकिन फिर भी अगर नॉलेज के क्वांटम व्यू से बात करें तो बहुत ही अच्छा कंसेप्ट रहता है। ओके, तो लिख लीजिएगा, नोट करिएगा, और अगले वीडियो में मिलते हैं बहुत ही अच्छे अच्छे पॉइंट्स के साथ, और उसके बाद क्रिस्टल के दोषों के बारे में पढ़ाएंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर।